हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग सीरीज के एक और नए टॉपिक के साथ, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। ये क्या होता है भैया माइकलसन इंटरफेरोमीटर? तो देखिए, ये जो माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक तरीके का ऑप्टिकल क्या है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है। और इस इंस्ट्रूमेंट का यूज किसने किया था? तो माइकलसन ने किया था। भैया किस लिए किया था? तो जो लाइट जब ट्रेवल करते हैं, जब कोई लाइट ट्रेवल करता है, निकलता है, तो उसके बिहेवियर को, उसके जो इंटरफेरेंस करते हैं आपस में, जैसे एक लाइट हुआ और दूसरा फिर एक लाइट हुआ, इस लाइट से एक वेव निकलता है, एक रिफ्लेक्ट होता है, तो एक अपना क्या हो जाता है, तो एक भैया अपना ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये दोनों लाइट एक दूसरे से जब कोलैप्स करते हैं तो उसमें क्या बनता है, एक डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनते हैं। और उस इंटरफेरेंस को मेजर करने के लिए हम क्या इसका यूज करते हैं, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। माइकलसन इंटरफेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, माइकलसन के द्वारा। कब किया गया था? 1881 में, यानी 1881 में माइकलसन के द्वारा एक अपना इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम क्या है, माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में बताया गया। और ये क्या करता है, इट इज यूज टू सी द इंटरफेरेंस, यानी जहां पे लाइट का इंटरफेरेंस होता रहता है उस चीज को देखने के लिए ये मदद करता है। ये इंटरफेरेंस ऑफ फिनोमेना ऑफ लाइट बाय द ब्राइट एंड टू ऑप्टिकल प्लेन्स टुगेदर, यानी जब जहां पे हम दो ऑप्टिकल प्लेन्स लगाएंगे तो वहां पे जो ब्राइट फ्रिंजेज बनेगी, वहां पे जो डार्क फ्रिंजेज बनेगी, उस चीज के बारे में ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर का यूज करते हैं। तो आपको माइकलसन इंटरफेरोमीटर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि इसको देने वाले आदमी का नाम था माइकलसन। और इसमें 1881 में, यानी 1881 में माइकलसन ने अपना क्या दिया था, एक फेरोमीटर बनाया था। कौन सा? एक जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो था उसकी हेल्प से वो क्या करता था कि कोई भी लाइट का जब इंटरफेरेंस जो हो रहा है, जो इंटरफेरेंस में हमें दो ही चीज पता चलती है, या तो ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी या तो डार्क फ्रिंजेस बनेगी। उस चीज को देखने के लिए हम किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, दैट इज माइकलसन इंटरफेरोमीटर। अब इसके देखिए प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे करता है। तो पहला काम करता है डिवीजन ऑफ लाइट एम्पलीट्यूड, यानी ये जो लाइट के जो एम्पलीट्यूड है इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। समझ गए? दूसरा, सम लाइट आर ट्रांसमिटेड एंड सम लाइट इज डिफ्लेक्टेड, यानी हमारा कुछ लाइट क्या होता है, ट्रांसमिट हो जाता है। जैसे मिरर हमने लगा दिया तो मिरर से क्या हो जाएगा, कुछ लाइट पास हो जाता है, तो कुछ लाइट क्या करता है, उससे रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई प्लेन सरफेस है, तो इससे अगर लाइट ऐसे जा रहा है तो कुछ लाइट ऐसे टकराती है और उसके बाद कुछ निकल जाती है। तो टकराने के बाद कुछ लाइट क्या हुआ, निकल गया, और कुछ इसी मीडियम से पार हो जाती है। मतलब लाइट कुछ ट्रांसमिट भी होती है और कुछ लाइट हमारी क्या होती है, रिफ्लेक्ट भी होती है। उन सारे प्रिंसिपल में किसका यूज किया जाता है, तो हमारा माइकलसन इंटरफेरोमीटर का। यानी ये पैटर्न हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट रिफ्लेक्ट हुआ है, यहां से ऐसे भाग गया है, लाइट जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा बन रहा है, ब्राइट बन रहा है कि डार्क बन रहा है, ये सब सारी चीजें हम किससे पता करते हैं, तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर। आप माइकलसन का मतलब ये मत समझना कि माइकल जैक्सन से, ठीक है। तो चलिए इसके डायग्राम से समझते हैं आगे क्या है। इसके अब वर्किंग देखेंगे कि वर्किंग कैसे, काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स लेंगे। आप बोलोगे भैया मोनोक्रोमेटिक क्या होता है, हमने आपको वही बताया था। मोनोक्रोमेटिक मतलब जिससे से एक सिंगल लाइट निकले। हम यहाँ पे व्हाइट लाइट का यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें 7 कलर्स होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। जब व्हाइट लाइट को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो उसमें 7 लाइट्स निकलती है। अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, तो हमें माइकलसन इंटरफेरोमीटर में हम क्या करेंगे, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स का यूज करेंगे, यानी कि हमें एक सिंगल लाइट का यूज करना है। समझ गए? तो मान लीजिए यहां से हमारा एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स निकल रहा है। और कैसे निकल रहा है, ये निकल के जा रहा है कैसे, तो एक हमने एक यहाँ पे कौन सा लेंस लगा के रखा है, एक लेंस लगा के रखा है। और ये लेंस से जब लाइट ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, तो कैसे निकलेगी भैया मेरे, तो पैरेलल निकलेगी। कैसे निकलेगी? पैरेलल। आपको पता है जब कोई लाइट ऐसे इंसिडेंट होती है फोकस से तो कैसे निकल जाती है, जब कोई लाइट फोकस से जाता है तो पैरेलल निकल जाता है। किसके पैरेलल? तो प्रिंसिपल एक्सिस। अब बोलोगे भैया प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, मान लो ये लेंस है तो लेंस का कुछ प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा ही होता होगा, कुछ इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा ही होता है। तो ये हमारा क्या है भैया, तो लेंस का क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हमने लाइट को क्या किया, जब फोकस से निकाला यानी मोनोक्रोमेटिक सोर्स से निकल रहा है तो कैसे निकलेगा भैया, तो पैरेलल निकलेगा। किसके पैरेलल निकलेगा,
तो अपना प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकलेगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं मुख अक्ष। यही हमारा लाइन जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस। तो छोटा लिख देता हूं, अपने डायग्राम में बनाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं भैया, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अब इसके बाद ये लाइट जो था ऐसे जा रहा है, थोड़ा सा 2-4 लाइट और भेज देते हैं। लो भाई साहब चले गए। लो, ये हमने क्या किया, एक सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, लिख दो मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है। ये लाइट कहां हो रहा है, एक लेंस से पास हो रहा है। अब ये लेंस से जैसे ही कोई मतलब लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स पास हो रहा है तो कैसे निकल रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल रहा है। अब इसके रास्ते में हम क्या करेंगे, 45 डिग्री में हम एक ग्लास का स्लैब लगा देंगे। क्या लगा देंगे भैया, ग्लास का स्लैब। तो लगा दीजिए 45 डिग्री एंगल से। तो मान लो कुछ ऐसा 45 डिग्री एंगल से हमने क्या किया, यहाँ पे एक ग्लास का स्लैब लगा दिया, जिसके पीछे वाले सतह को हम क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। क्या कर देंगे भैया, पॉलिश कर देंगे। तो लो हम पॉलिश कर लेते हैं अपना, कुछ ऐसी तरीके से पॉलिश करेंगे। कॉपी में बरस उरस मत ले आना आप लोग। लो भाई पॉलिश हो गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट लाया, एक लेंस लाया। लेंस के मतलब जब फोकस से निकालेंगे तो ये किसके जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट जा रही है। अब ये लाइट क्या होगा, कुछ लाइट ऐसे टकराएगी, जिससे ये लाइट जब इस पे टकराएगी तो कुछ लाइट क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगा, रिफ्लेक्ट करेगी। जब भी कोई लाइट किसी रिफ्लेक्टेड सरफेस से इंसिडेंट होती है यानी जाती है, तो कुछ तो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। तो मान लीजिए लाइट कुछ ऐसे जा रहा होगा, मान लीजिए, तो ये लाइट क्या होगा, कुछ लाइट ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर गई। क्या कर गई भैया, तो रिफ्लेक्ट कर गई, रिफ्लेक्टेड हो गया, रिफ्लेक्टेड रे। और कुछ लाइट क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। अब ट्रांसमिटेड लाइट है तो इधर कहां जा रहा है भैया, हम कैसे पता लगाएंगे। तो हमने क्या किया, एक और ग्लास का स्लैब यहाँ पे लगा लिया, इसके डेमो टाइप का स्लैब। मान लो यही स्लैब है, इसका एक डेमो ले लिया, मतलब कि यहाँ पे इसका एक डेमो स्लैब। वो भी कितने डिग्री से ले लो, तो वो भी 45 डिग्री से ही ले लो। कितने डिग्री से ले लो भैया, 45। तो चलो हमने वहां पे 45 डिग्री से ये भी ले लिया। ये बस हमने डेमो टाइप का लगाया है, ताकि ये जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसके बिहेवियर को हम पता कर सकें। अब देखो, ये जो ट्रांसमिटेड लाइट इससे निकला है, ये इससे निकल रहा है, और ये इस पे आके मिल रहा है। दोनों लाइट एक दूसरे से क्या बनाएगा, इधर से जो लाइट ऐसे पास हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हो गया तो कुछ ट्रांसमिट हो गया। अब इस ग्लास स्लैब पे जो ट्रांसमिटेड लाइट है इधर कहां जाएगा, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने उसको देखने के लिए एक और ग्लास स्लैब आगे लगा दिया, तो उससे लाइट टकरा के क्या हुआ, फिर से इधर की तरफ आया। तो यहाँ पे क्या बनता हुआ दिखाई देगा आपको, एक रिंग बनता हुआ दिखाई देगा। क्या बनता हुआ दिखाएगा भाई मेरे, एक रिंग बनता हुआ दिखाई देगा। वो रिंग या तो ब्राइट बनेगा या तो डार्क बनेगा। अब ये डार्क या ब्राइट फ्रिंज बना हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा। तो हमने क्या किया, इसके नीचे एक टेलीस्कोप लगा लिया। कुछ इस तरीके से आप भी टेलीस्कोप बना देना। लो भाई साहब, कुछ तारा तिरछा टेलीस्कोप हमने क्या बना दिया, एक टेलीस्कोप बना दिया। आप इसका नाम क्या रख देना, टेलीस्कोप। यानी ये जो फ्रिंजेस बन रहे हैं, इस फ्रिंज को देखने के लिए हमने क्या किया, एक टेलीस्कोप लगा दिया कि डार्क फ्रिंज बना है कि ब्राइट फ्रिंज बना है, इस चीज के बारे में हमें पता चल सके। अब ये जो है लेंस लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हमें इसका कंस्ट्रक्शन आपको अच्छे से समझ में आया कि माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर्स हैं, इसके कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स, यही लिखना है हमें इसके वर्किंग में, कि जब कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स किसी लेंस से इंसिडेंट होता है तो वो आगे प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ बढ़ते चला जाता है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाता है। और उसके आगे हमने क्या किया, एक ग्लास के स्लैब को प्लेस्ड कर दिया 45 डिग्री एंगल पे। तो कुछ लाइट उससे क्या हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया, तो कुछ लाइट उससे क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। अब ये लाइट जो ट्रांसमिट हो रहा है, लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, एक मिरर लगा देंगे ऊपर। क्या लगा देंगे भैया, मिरर। तो देखो हमने यहाँ पे एक मिरर को भी लगा दिया। ये मिरर कौन सा है, मूवमेंट मिरर है, यानी ये मिरर इधर उधर हम मूव भी इसको कर सकते हैं। इसका नाम दे दीजिए मिरर 1, यानी मूवमेंट मिरर। ये कौन सा मिरर है भैया, मूवमेंट मिरर। हमने इसको मूवेबल मिरर है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। और एक और मिरर ले लेंगे, कहां लगा देंगे भैया, दैट इज यहाँ पे लगा लीजिए। ये कौन सा एक मिरर लग गया, एक और मिरर हमने यहाँ पे लगा लिया, दैट इज मिरर 2। कौन सा मिरर, मिरर 2। और ये मिरर जो है वो कौन सा मिरर है, तो फिक्स मिरर है। कौन सा मिरर है,
फिक्स्ड मिरर है, इस मिरर को हम मूव नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने मिरर इसलिए इस साइड लगाया क्योंकि लाइट इधर टकरा के यहाँ पे आए, और इधर मिरर इसलिए लगाया ताकि लाइट इधर टकरा के इधर आए, ताकि यहाँ पे एक रिंग बने, और वो रिंग को हम किससे देख पाए, टेलीस्कोप से देख पाए कि वो रिंग कैसा बना है, डार्क बना है या ब्राइट बना है। और यही होता है हमारा क्या, माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो आप क्या लिखोगे इसके वर्किंग प्रिंसिपल में, तो सुनिए पहले, व्हेन अ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स, यानी क्रोमेटिक, जब ये मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ सोर्स को क्या करते हैं हम कि इंसिडेंट करते हैं, क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, किससे, एक लेंस पे, तो ये कैसे निकल जाता है, पैरेलल निकल जाता है, किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चला जाता है। और उसके बाद हम इसके जो रास्ते में, यानी इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही हमने 45 डिग्री एंगल पे हमने क्या ले लिया, एक ग्लास का स्लैब ले लिया। वो ग्लास के स्लैब को हमने क्या करा, पीछे वाले भाग को पॉलिश कर दिया है, और उसमें जब लाइट कुछ इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो कुछ लाइट क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट को ऑब्जर्व करने के लिए ऊपर की तरफ एक मिरर लगा दिया, और इस लाइट को इंसिडेंट करने के लिए, यानी इसके पैटर्न को देखने के लिए या इसको इस तरफ मूव करने के लिए हमने क्या किया, एक मिरर M2 लगा दिया, जो कि क्या है, फिक्स है। और ये जो मिरर ऊपर वाला लगा हुआ है मूवमेंट मिरर है, यानी उसको ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, मूव भी कर सकते हो। अब जब लाइट इससे टकराया फिर इधर की तरफ आया, इस मिरर से भी ये लाइट टकराया इधर की तरफ आया, तो क्या हुआ, यहाँ पे एक पैटर्न बनेगा, एक रिंग बनेगी। और उस रिंग को हम कैसे, ब्राइट है या डार्क है, कौन सा इंटरफ्रेंस हुआ है, कंस्ट्रक्टिव हुआ है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, उस चीज को हम किससे देखेंगे, तो हम एक टेलीस्कोप से देखेंगे। और यही होता है हमारा वर्किंग ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर। तो देखिए, ये जो आपको नोट्स के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करना है कि लिखा हुआ कहां मिलेगा, या डायग्राम के साथ आपको प्रॉपर लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। बस आप यहाँ पे समझने में फोकस करो, आप अपने मन से भी इसके वर्किंग प्रिंसिपल को लिख सकते हो समझ के, ठीक है। तो आगे इसके बढ़ते हैं, थोड़े से कुछ डेरिवेशन पार्ट है, चलिए देखते हैं थोड़ा सा उससे आगे इसके कुछ डेरिवेशन पार्ट कैसे होंगे। तो द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू इंटरफेरेंस रिंग, यानी जो हमारा पाथ डिफरेंस होगा दो इंटरफेरेंस ऑफ रिंग के बीच में, वो क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस को आप डेल से डिनोट करते हो, किससे डिनोट करते हो भैया, डेल से। और वो पाथ डिफरेंस कुछ ऐसा होगा 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। आप ये याद रखना कि जब कोई भी अपना इंटरफेरेंस ऑफ लाइट होगा, जब दो कोई भी आप लाइट जब इंटरफेरेंस कर रहे होंगे, दो कोई भी रेज होगा, सॉरी रे लिखने में यहाँ पे रिंग नहीं, रे, जब कोई लाइट, जब दो रेज होंगे वो आपस में इंटरफेरेंस कर रहे होंगे, तो उनके पाथ डिफरेंस कुछ कैसा होगा, तो पाथ डिफरेंस को डेल से लिखते हैं। डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2। आप इस चीज को याद रखना। अब देखो, ये हमारा तो पाथ डिफरेंस हमें पता चल गया, जब दो इंटरफेरेंस करेंगे रेज तो क्या इसका पाथ डिफरेंस होगा। अब क्या करेंगे, फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए, अब हमारे पास क्या केस होता है, दो केस होता है, दो ही तरह के उसमें क्या बनेंगे, तो रिंग बनेंगे, दो ही तरीके के उसमें हमारा क्या बनेगा, रेज दिखाई देगा। कौन सा, एक ब्राइट फ्रिंज और एक डार्क फ्रिंज। अब देखो हम लिखेंगे फॉर कंस्ट्रक्टिव, आपको ही पता है जब अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। सबको पता है कि जब अपना कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो ब्राइट फ्रिंज बनता है, और उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, हमने लिखवाया था कंस्ट्रक्टिव में जब भी हमारा कोई पाथ डिफरेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो कंस्ट्रक्टिव के केस में पाथ डिफरेंस को हम डेल से, और डेल इक्वल हो जाता है n पाई के। आपको अच्छे से याद होगा, हमने आपको न्यूटन रिंग्स में भी ये बात बताई थी कि जब भी कोई लाइट का जो पाथ डिफरेंस होता है कंस्ट्रक्टिव के केस में वो n लैम्डा के इक्वल हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे भाई, n लैम्डा के इक्वल हो जाता है। तो यहां से बताओ, ये आपको लैम्डा की डेल की वैल्यू दी हुई है, जी भैया दी हुई है, क्या दी हुई है, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा अपॉन 2 n लैम्डा। ठीक है भैया, क्लियर हो गया यहां तक। अब क्या करेंगे भैया, तो लैम्डा इधर भी दिख रहा है, तो लैम्डा वाले को क्या करेंगे, एक साइड शिफ्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है वेरिएबल्स को हम क्या करते हैं, एक साइड शिफ्ट कर लेते हैं। तो इधर क्या बचेगा, 2d
कॉस थीटा इक्वल टू एन लैम्डा माइनस लैम्डा बाई टू। अब कहोगे भैया ये पार्ट करना जरूरी है क्या? हाँ भाई, जैसे कि हम क्या करेंगे, थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लिख दोगे, उसका प्रिंसिपल लिख दोगे, उसके वर्किंग लिख दोगे, डायग्राम बना दोगे और ये लिख दोगे, तो आपको एक भी नंबर आपके कटने की संभावना नहीं रहेगी। वो खुश हो जाएगा कि बच्चा ने कुछ हमारा ब्राइट फ्रिंज भी निकाल बता दिया, उसके पास में कितने डिफरेंस है, और डार्क जो हमारा फ्रिंज बना उसके में कितने पार्ट डिफरेंस है वो भी निकाल के बताया। मतलब इसमें हमें मार्क्स कटने की कोई संभावना नहीं रहेगी, तो हमें ये भी कर देना है। क्यों ना हम कर दे भाई, ठीक है। तो चलो क्या कर देंगे, यहां से हमने पाथ डिफरेंस निकाला, दो लाइट के बीच में इतना आता है, और कंस्ट्रक्टिव के केस में आपको पता ही है कि जो पाथ डिफरेंस होता है एन लैम्डा के इक्वल होता है, और डेल की वैल्यू आपको पता थी, हमने यहाँ पे डाल दिया। ये लैम्डा वाला चीज था तो लैम्डा वाले के साइड हमने भेज दिया। अब क्या करेंगे, 2d का 2d cos थीटा का cos थीटा इक्वल टू, अब देखो यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, आप क्या करो इसको एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। और इसको इससे या एक काम करते हैं अपन, इसमें से लैम्डा लैम्डा कॉमन ही ले लेते हैं, सबसे बढ़िया बात है। तो लैम्डा हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देखो इसमें भी लैम्डा है, इसमें भी लैम्डा है, तो चलो भाई लैम्डा कॉमन लेते हैं। लैम्डा जब आप कॉमन लोगे, एक मिनट ऐसे यहाँ क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2n लैम्डा और माइनस हो जाएगा लैम्डा। बिल्कुल सही भैया, यहां तक हमने कर लिया। अब देखो 2d का 2d cos थीटा का cos थीटा इक्वल टू, देखो दोनों में मेरे भाई लैम्डा लैम्डा दिख रहा है, तो दोनों में से लैम्डा क्या करेंगे भैया, बाहर निकाल लेंगे। चलो भाई लैम्डा बाहर निकाल लिया, इसके अंदर क्या बचेगा 2n। ये लैम्डा घर छोड़ के भाग गया, यानी ये लैम्डा बाहर निकल गया, कुछ नहीं तो क्या बचा भाई मेरे 1। जीरो नहीं बचता है, जब आप कोई भी चीज कॉमन लेते हो, जब कुछ नहीं बचता है तो वहां पे क्या होता है 1। आप फिर से इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला चीज आ जाएगा, समझ गए। तो इसका मतलब हुआ हमने कॉमन लिया और अपॉन में 2 का 2 चल रहा है, तो इसको कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2d cos थीटा इक्वल टू लैम्डा, ऐसे लिख लो आप शुरू में 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यानी कंस्ट्रक्टिव के केस में हमारा ये निकल के सामने आया। अब निकालते हैं डिस्ट्रक्टिव के केस में। हमने आपको डिस्ट्रक्टिव का केस भी बताया था। क्या बताया था भैया, देखो क्या बताया था। तो लिखेंगे फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो भैया ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, तो क्या देखेंगे भैया मेरे, तो डार्क फ्रिंज के लिए यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो आपको क्या पता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मतलब कि वो डार्क फ्रिंज बना रहा होगा। तो आपको पता है पाथ डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। ये हमारा क्या हो जाता है भैया, जब डार्क फ्रिंज बनता है तब, यानी जब डिस्ट्रक्टिव होता है तब के केस में पाथ डिफरेंस इसके ही बराबर होता है। हमने पाथ डिफरेंस क्या लिखा था, 2d cos थीटा प्लस लैम्डा बाई 2, यही था कि नहीं था। अब इधर बराबर क्या चल रहा है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। अब क्या करेंगे भैया, ये वही काम, लैम्डा वाले को उधर 2d cos थीटा बराबर 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2। एक काम करो भैया, इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो हमें इसमें दोनों में लैम्डा बाई 2 कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा 2n प्लस 1। एक बात बताना मेरे भाई, जब इसमें से ये दोनों एक टर्म है और ये एक अलग टर्म है, तो इसमें से हमने ये लैम्डा बाई 2 गायब कर दिया, तो इसमें बचा क्या, ये वाला टर्म बचा। अब इसमें से ये लैम्डा बाई 2 भाग गया, हमने बताया जब कुछ नहीं बचता है तो जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है 1 बचता है मेरे भाई, तो 1 लिख दिया। अब ये प्लस 1 ये माइनस 1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 2d cos थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 और इनटू हो जाएगा 2n। अब ये देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2d cos थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा n लैम्डा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के सामने आया मेरे भाई, तो डिस्ट्रक्टिव के केस में हमारा क्या रिलेशन आएगा, वो जो हमारा फ्रिंज बनेगा वो कैसा बनेगा, उसका पाथ डिफरेंस कैसा होगा, उसकी वेवलेंथ कैसी होगी, वो सारी चीजें हम यहां से निकाल सकते हैं। आइए इसके नेक्स्ट आगे कुछ और जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है उसको देखते हैं।
चलिए देखिए, तो इसके बाद हमारा एक लास्ट जो थ्योरी कॉन्सेप्ट आता है वो क्या होता है सुनिए। जैसे कि इफ द मिरर M1 एंड M2 आर परफेक्टली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब हमारा क्या होगा, ये जो M1 और M2 मिरर है ये एक दूसरे के अगर परफेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएंगे तो हमारा वहां पे कौन सा फ्रिंज बनेगा, तो ब्राइट फ्रिंज बनेगा। और जब ये रेज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल्स हो जाएंगे, यानी तो तभी हमारा क्या होगा, ब्राइट फ्रिंज ही बनेगा। या परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो, दोनों में क्या बनते हैं, ब्राइट फ्रिंज ही बनते हैं। लेकिन जब M1 एंड M2 से जो रेज निकल रहा है, जो रेज निकल रहा है वो कैसा हो जाए, ओवरलैप टू ईच अदर। क्या कर ले भाई, ओवरलैप्स टू ईच अदर, देन डार्क फ्रिंज ऑब्टेन। यानी कहने का मतलब यहाँ पे यही है कि जब हमारा जो लाइट होगा वो क्या करेगा, एक दूसरे से लाइट से जो रेज निकलेगी, जो M1 और M2 जो मिरर लगे हुए थे उनसे रेज जब रिफ्लेक्ट होते थे वो एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे तो वहां पे डार्क फ्रिंज हमें बनता हुआ दिखाई देगा। अगर वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर और पैरेलल निकलेंगे तो हमें वहां पे कौन सा फ्रिंज दिखाई देगा, ब्राइट फ्रिंज दिखाई देगा। यही था हमारा माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर्स क्या होता है। अब हमारा एक नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तब में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।